अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ मी उरूज मलिक एंड वेलकम टू माय शो गुड इवनिंग पाकिस्तान। नाजरीन, एज़ यूजुअल जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शो के जो गेस्ट होते हैं उनका ताल्लुक शोबिज़ ऑफ पाकिस्तान से होता है, लेकिन आज जो मैग्नेटिक पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद हैं उनका ताल्लुक सियासी घराने से है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं मिलवाने वाली हूँ आपको एक सियासी शख्सियत से जिनका नाम मैं आपको क्यों बताऊँ, बल्कि आपको उनसे मिलवाऊंगी। उनका ताल्लुक पीटीआई से है और उनकी अभी करंट मिशंस क्या हैं, क्या विजन्स हैं, क्या देखती हैं, पाकिस्तान के हालात के हवाले से बात करेंगे। बहुत दिलचस्प इंटरव्यू लेने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। आइए मेरे साथ आपको उनसे मिलवाती हूँ। सो प्लीज वेलकम आवर वेरी स्पेशल गेस्ट उफक मुजाहिद बलोच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अरूज। कैसी हैं आप उफक? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी फाइन। आप बताएं, आपके व्यूअर्स कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे व्यूअर्स बिल्कुल ठीक हैं एज यूजुअल, बहुत फिट फाट, खाते पीते। अच्छा उफक, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा एक ड्रेस मुझे भी मंगवा कर दें। एब्सोल्युटली, मेरे लिए हो गया। व्यूअर्स, ये शो जो अभी रिकॉर्ड हो रहा है इसमें बस ये ड्रेस मेरा हो गया। मतलब नहीं, ये नहीं, जैसा एक और डेफिनेटली बस आप तक ये बस उफक ने कमिटमेंट कर दी अभी। एब्सोल्युटली, देखें हम वैसे भी बलोच आर नोन फॉर देयर कमिटमेंट एंड लॉयल्टी। दैट्स व्हाई आई आस्किंग दैट कि मुझे चाहिए ये आपको बिल्कुल आप समझे आप तक पहुंच गया है। बस थैंक यू सो मच, आपने कह दिया, यही हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है। आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट कि आपको मेरा ड्रेस पसंद आया, सो थैंक यू। नो, इट्स वेरी नाइस, एक्चुअली हैंड मेड इट। अच्छा उफक, ये बताएं कि इससे पहले आपका जो ताल्लुक है वो पीएसपी से रहा है, तो पीएसपी छोड़कर पीटीआई की तरफ आने की क्या वजूहात हैं? देखिए, जब भी कोई नौजवान पाकिस्तान में जो अगर कोई विजन रखता है और वो सियासत में अपनी शुरुआत करते हैं, सियासत में हिस्सा लेने का सोचता है, तो देखिए मेरे नज़दीक, क्योंकि सैयद मुस्तफ़ा कमाल जो है वो मेयर भी रह चुके थे, उन्होंने बेशक काम भी किया कराची के लिए बहुत एज एन इंडिविजुअल, तो मैं उनसे मुतासर होकर जब वो वापस आए, और अनीस कायम खानी भी जो थे उन्होंने बड़े भाई की तरह हमें हमेशा गाइड किया। लेकिन मुझे मायूसी तब हुई जब जो दावे किए जाते थे कि हम यूथ को इमर्ज करेंगे और नेशनल लेवल पे बग़ैर किसी कौमियत की इम्तियाजी सलूक के हम काम करेंगे। अफसोस के साथ मेरा छोड़ने का जो एक उसको खैर बात कहने का पीएसपी का मकसद सिर्फ एक था कि मुझे वो वादे पूरे होते हुए या यूथ के लिए या दीगर कौमियतों के लिए काम होता हुआ नहीं नज़र आ रहा था, और मेरे लिए या मेरे जैसे एक नौजवान के लिए वहाँ पे काम करने के लिए लिमिटेशंस बहुत थी। वहाँ पे मुझे ये फील नहीं हुआ कि एक ओपन प्लेग्राउंड मिला हो काम करने को। बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी एज अ वर्कर, क्योंकि मैं ख़ुद को एक सियासी कारकुन तस्वर करती हूँ। तो एक सियासी कारकुन को क्या चाहिए होता है, उसको मैदान मिलना चाहिए, उसको एक फोरम मिलना चाहिए, जो बदकिस्मती से वहाँ मुझे नहीं मैसर हुआ, मुझे नहीं लगा। तो बहुत अच्छे नोट पे मैंने खुदा हाफिज़ कहा अपनी लीडरशिप को, फॉर्मर लीडरशिप को और उस पार्टी को। फिर 1 साल तक मैं इंडिपेंडेंट वर्किंग की अपने हल्के के लोगों के लिए, और जब मुझे ये समझ आया और जब अप्रोच किया गया मुझे पीटीआई की तरफ से, मैंने यही उनसे शराइत अपनी रखी कि देखिए मैं अपने लोगों के लिए या इलाके के लिए अगर कोई काम करना चाहती हूँ तो मुझे वो काम करने दिया जाए। सो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत फोरम प्रोवाइड होते हैं पीटीआई में, आपको रोक टोक नहीं होती, कोई लिमिटेशंस नहीं है काम करने में। तो सो फार आई एम हैविंग अ गुड जर्नी। आपका ताल्लुक यूथ ऑर्गेनाइजेशन से भी रहा है, तो क्या उसमें क्या विजन्स थे आपके, क्या विजन देखती हैं आप? देखिए, मैंने अपनी स्टूडेंट सियासत का जो आगाज़ किया था वो बड़ी एक हमारी मारूफ ऑर्गेनाइजेशन है यूथ पार्लियामेंट, और काफ़ी उसने यूथ को जो है इमर्ज भी किया है। तो मेरा वहाँ से स्टार्ट ऐसे हुआ कि वो एक बहुत अच्छा काम ये कर रहे हैं कि बजाय कि यूथ अपना टाइम ज़ाया करे, वो लोग डिबेट्स में इन्वॉल्व करवाते हैं, एक फोरम देते हैं, वहाँ पे उन्हें एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है, पॉलिश की जाता है यूथ को। सो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई, और मैंने अपने ही जैसे, मैं तो ये तो नहीं कहूँगी खैर अपने ही जैसे, लेकिन मुझसे भी बेहतर, बहुत बेहतर जो है यूथ को मैंने फिर वो लेगेसी आगे बढ़ाई, स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया, पॉलिश किया, तो ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर हम फ्यूचर लीडर्स तैयार करें। अच्छा उफक, एक बहुत हैरत की बात है कि आपके भाई MQM और आप पीटीआई, वालिद आपके जो हैं वो पीपीपी, तो क्या घर में कोई डिबेट होती है इस हवाले से? कोई बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते हो किसी नज़रिए को लेकर, तो ऐसा होता है? असल में एक और करेक्शन में करवाती चलूँ कि फ़ादर को हाल ही में पीटीआई की जो कराची की सीनियर लीडरशिप थी, और मेरा भी उसमें काफ़ी हद तक रोल रहा, हम लोग पीपी से उनको पीटीआई में हमने दावत दी और शमूलियत करवाई। अच्छा, मेरे फ़ादर को अभी रिसेंटली।
सो जहाँ तक ये बात है नज़रियों का इख्तिलाफ, देखें मेरा मानना है कि नज़रिया पार्टी के फोरम से जो भी हो उसका अल्टीमेट एम होना चाहिए इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान एंड आवर पीपल। सो बिल्कुल कभी ना कभी जब मैंने अपना आगाज़ किया सियासी करियर का तो ये मेरी बड़ी इंडिपेंडेंट चॉइस थी कि जिस पार्टी का भी मैंने इंतखाब किया और फिर पीटीआई का भी। तो कहीं ना कहीं लीडरशिप्स के अंदर भी हम फॉलोइंग में क्लैश रहा थोड़ा बहुत। मुझे इनिशियली सपोर्ट नहीं किया गया अच्छा मेरी चॉइस ऑफ पार्टी में या चॉइस ऑफ पॉलिटिक्स के लिए, लेकिन विद टाइम जब घर वालों ने देखा कि एक पैशन है, एक मैं अपनी जगह बना रही हूँ, तो काफ़ी सपोर्ट मुझे मिला। जहाँ तक बात है कि हम तीनों अलग पार्टीज से थे तो जमहूरियत तो हमारे घर में ही आपको नज़र आती है फिर, और बिल्कुल हम इज़्ज़त करते हैं एक दूसरे की नज़रियों की या पार्टी चॉइसेस की, एफिलिएशंस की। बस बात ये है कि मेरा नज़रिया ये कि लोगों का काम होना चाहिए, आवाम के काम में आसानी होनी चाहिए, फैसिलिटेट होना चाहिए, चाहे वो जिस भी फोरम से हो रहा हो। ये एक औरत मार्च के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो आर्ग्यूमेंट्स हुए थे। ये जो औरत मार्च शुरू हुआ था, तो क्या ओपिनियंस हैं या क्या विजन्स देखती हैं आप इसके ऊपर, क्या क्या बोलेंगी आप इसके ऊपर? देखिए ये अफसोसनाक बात ये कि फेमिनिज्म को ना हमारे कुछ स्यूडो फेमिनिस्ट लोगों ने या एक लॉबी ने बड़ा गलत डेफिनेशन दे दी है, अपनी कुछ एजेंडाज और हिडन एजेंडाज जो भी हैं उनके लिबादे में लपेट के। सो मेरे नज़दीक वुमेन एम्पावरमेंट ये है कि बलूचिस्तान से भी और हर मज़ाफ़ात से भी लड़कियां आर्मी में जा रही हैं, लड़कियां बिज़नेस कर रही हैं, आप यहाँ बैठी हैं, मैं यहाँ बैठी हूँ और हमारी ख़वातीन बाहर निकल रही हैं। क्या हम बगावत कर रहे हैं? क्या हम कोई अजीब किस्म के लिबास में बाहर आ गए? नो। तो फेमिनिज़म, औरत मार्च, मैं पर्सनली, शायद काफ़ी आपके व्यूअर्स को मेरी ये बात बुरी भी लगे, मैं पर्सनली औरत मार्च के हक़ में नहीं हूँ जहाँ औरत की बगावत की बात की जाए या जेंडर रोल से मुनहरफ होने की बात की जाए। देखिए हुस्न यही है फेमिनिटी का कि औरत के जो रोल्स डिफ़ाइन किए गए हमारे इस्लाम में भी और कल्चर में भी, अगर हम उससे हट जाएंगे तो हमारी शनाख्त क्या रह जाएगी। तो फेमिनिज़म बिल्कुल वुमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए, और जैसा कि मैंने कहा कि एम्पावरमेंट यही है कि हर फोरम पे माशाअल्लाह औरतों का बड़ा कलीदी रोल रहा है। हमारी पीएम एक दफ़ा बीबी साहिबा पीएम रहीं, हमारी पार्लियामेंटेरियंस हैं, तो क्या हम सप्रेस्ड हैं? नो। सो मैं उस एजेंडा को नहीं मानती। आपने कब जो अपना कदम है वो घर से बाहर की दुनिया में रखा, बाहर के मामलात देखने में क्या कितना टाइम लगा या फिर कब रखा था आपने? मैंने प्रिसाइसली 2014 में अपनी स्टूडेंट पॉलिटिक्स। अच्छा 2014 में? यस, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, यूथ पॉलिटिक्स स्लोली अपना आगाज़ किया। अच्छा उफ़क़, कराची की आवाम ने पीटीआई को नुमाइंदगी दी, 14 से ज़ायद सीटें इस टाइम मौजूद हैं, लेकिन कराची के मसाइल अब तक हल नहीं हुए। वाई? सिंध की और कराची की बदकिस्मती ये है कि 18वीं तरमीम जो है ना एक बद्दुआ बन के हमारे सरों पे मुसल्लत कर दी गई है। सो अगर असेंबली में आप सेशंस भी अटेंड करें या आप अगर सेशंस बजाते खुद अगर देखा भी करें तो बिल्स भी पास करवाने की भरपूर कोशिश होती है, पास कभी होते भी हैं, लेकिन क्योंकि अक्सरियत और सिंध में हुकूमत हमें पता है कि किस पार्टी की है, तो वहाँ से रुकावटें, हम पर्सनल इंटरेस्ट को जब बालाए ताक रखेंगे तभी हमारे लोगों के मसाइल हल होंगे। अनफॉर्चुनेटली आप देखें कि जिस पार्टी की हुकूमत, जिस जमात की हुकूमत सिंध में है, जो कराची पे भी काबिज़ है, उसके कितने MPAs हैं ऐसे जो कराची से इलेक्ट हुए? हार्डली 1 सीट। हमारे जो मुखालिफ पार्टी का आप देखा जाए, जब सभी अंदरूने सिंध से मैंडेट लेके आ रहे हैं तो हमें पता है कि वहाँ लिटरेसी का भी क्या हाल है। तो ऐसे लोग कराची पे ध्यान क्यों देंगे? हम जहाँ तक पीटीआई की कारकर्दगी की बात है तो आप देखें, आप अगर सर्वे करवाएं, मैं वही बात कह रही हूँ, सीइंग इज़ बिलीविंग। आप लोग सर्वे भी करवाएं, आप लोग रोड शोज़ करवाएं, आप लोग उन इलाकों में उतरें जहाँ पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड हैं, MPAs हैं, तो आपको वहीं के लोग आपको वहाँ पे एक पॉजिटिव रिव्यू बिल्कुल देंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 18वीं तरमीम का बड़ा मसला है तो वो बड़ी रुकावट आ जाती है। तो इस हवाले से मैं ये भी चाहूँगी कि आई विश कि एक ऐसा मरबूत निज़ाम कराची के लिए भी आ जाए या ऑल ओवर पाकिस्तान आ जाए जो 1 विंडो ऑपरेशन हो, जिसमें हमारे कैंटोनमेंट या हमारा फेडरल और हमारा जो सूबाई मामला भी है वो 1 विंडो पे आ जाए, तो फिर कराची का भी कोई उम्मीद हो सकती है। उफ़क़, ये बताएं कि जो इंसाफ कार्ड है, अच्छा इसके ऊपर बहुत लिमिटेड हॉस्पिटल्स जो हैं वो अभी महदूद कर दिए। आई डोंट नो कि अभी जो है एक बिल भी पास हुआ है कि उसमें ये कहा गया, अनाउंसमेंट हुई है, ये कहा गया है कि अब ये जो है वो निजी हॉस्पिटल्स में भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन उफ़क़, उसके अंदर अब तक जो लिमिटेड हॉस्पिटल्स हैं या तो वो कराची से बाहर हैं
बल्कि ऑलमोस्ट वो कराची से बाहर ही हैं और 1-2 हॉस्पिटल्स हैं। तो जिन पेशेंट्स को, जो नीडी पेशेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई इमरजेंसी है या वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो क्या वो कराची से बाहर जाएंगे? और वो भी उस सूरत में कार्ड इस्तेमाल आप कर सकते हो जब तक आप एडमिट नहीं होते हो। तो क्या इसके हवाले से आप क्या कहेंगी? नहीं, देखें, ये थोड़ा एक शायद मिस इन्फॉर्मेशन भी थोड़ी फैलाई जा रही है। अच्छा। क्योंकि एक सबसे बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन या फ्रॉड ये भी हो रहा है कि काम हो रहा है इंसाफ कार्ड के, इंसाफ सेहत के, पीटीआई के बैनर के तले, लेकिन उसको पोज ऐसे किया जा रहा है जैसे वो BISP के थ्रू ही हो रहा है, इनकम सपोर्ट भी नहीं। अच्छा, जी जी। तो वो एक फ्रॉड हो रहा है। अभी तो हम वही जंग लड़ रहे हैं कि लोगों को, या जो हमारी आवाम है जिनका इतना एक्सपोजर नहीं है मीडिया पे या हमारी, बट BSIP तो आई थिंक ये बंद कर दिया गया है। वो बंद कर दिया गया है, लेकिन क्योंकि हमारी जो उस तरह के जो इलाकों में आवाम है हमारी, जिनका मैं आपको ये फरमा रही हूँ कि जो एक्सपोजर अभी नहीं है, तो उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाना कि ये काम PTI की जानिब से हो रहा है, हुकूमत की जानिब से हो रहा है, दूसरी पार्टी की जानिब से नहीं हो रहा है, ये लोग वो नहीं कर रहे। तो ये बड़ा, अभी हम यही जंग लड़ रहे हैं। तो लेकिन जहाँ तक बात है फैसिलिटीज़ की, उस लेवल से लेके एक सफ़ेद पोश तबके तक भी, हर जहाँ तक आप देख लें कि फिशरमैन भी हो गए जो इतने दूर अफ्तादा इलाकों में रह रहे हैं, हमारे मछेरे भी, उस यूथ तक को नज़रअंदाज नहीं किया है PTI ने अपने जवान प्रोग्राम में, कामयाब जवान प्रोग्राम में। तो कोशिशें और काम बिल्कुल जारी है और फैसिलिटेट हर हद तक जाके किया जा रहा है सबको। अच्छा, वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा अगर वाकई में ऐसा सब कुछ हो रहा है तो। बिल्कुल हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इफ कोई ऐसा मैसेज इफ यू वांट टू गिव फ्रॉम वॉइस ऑफ नेशन, एक्सपेक्ट घबराना नहीं है, देना चाहें तो यू विल। देखें, बस घबराना तो हमें वाकई में बिल्कुल नहीं चाहिए। एज अ कौम हम माशाल्लाह बड़ी मजबूत कौम है। प्लीज अब घबराने दें। ऑन अ लाइटर नोट, अभी भी नहीं घबराना, प्लीज अब घबराने दें, बहुत हो गया, इनफ हो गया। इंशाल्लाह आप अगले आने वाले, हम सारे पाकिस्तानी आने वाले वक्त में बहुत अच्छा टाइम देखने वाले हैं। बिसाइड्स दैट मैं ये कहना चाहूँगी एज अ वुमन एंड एज अ पार्ट ऑफ यूथ, मैं ये कहना चाहूँगी कि देखें, असल स्टेक होल्डर्स हम ही हैं पाकिस्तान के, जो हमारी नस्लें हैं, मौजूदा नस्ल है, आने वाली नस्ल है, वो हम किसी भी वॉक ऑफ लाइफ से हों। तो औरतों को जिस तरह से मैं देखती हूँ, मुझे खुशी होती है कि हर फोरम पे उनकी एक वॉइस है। माशाल्लाह आप हैं एज अ होस्ट यहाँ पे, इतना अच्छा रिप्रेजेंट कर रही हैं, बिजनेस में एंटरप्रेन्योर्स भी हैं। औरतों को बिल्कुल अपनी जो पोटेंशियल है उसको पॉलिश करते रहना चाहिए, बिल्कुल अपना एक पार्ट प्ले करना चाहिए, क्योंकि औरत ही है जो एक घर को अच्छी तरह चलाती है तो एक मुल्क को भी बेहतरीन तरीके से चलाएगी। और दूसरी बात, यूथ जहाँ तक हमारी है उसने तो वाकई फिर मायूस नहीं होना है, काम करते रहना है। फ्यूचर लीडर्स कौन है? हम सब हैं, हमारे यूथ के ही। हर अपने प्रोफेशन में से जो लीडर उभरेगा, क्योंकि हम पहले देखें तो पुरानी पार्टीज़ को देखा जाए तो कहाँ से लीडरशिप उभरी, यूनिवर्सिटीज़ से। APMSO को देखें या PYU को देखें, पीपल्स यूथ को, तो हर पार्टी में से, ISF में से हमारे पास MNEs निकल के आए हैं। तो ये यूथ का बड़ा किरदार है। उसके साथ साथ बीइंग अ नेशन, हमें अपनी अफवाज की कुर्बानियों को नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें भूलना नहीं चाहिए। हम अपनी अफवाज की जो है मुश्तरका तौर पे अगर कदर नहीं करेंगे, यही लोग हैं जिनकी वजह से जो ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे जाके हमारी हिफाजत करते हैं, यही लोग अगर नहीं होंगे या हम इनका साथ नहीं देंगे तो हम अपने घरों में जो अभी इतने आराम से सोते हैं, या कराची हमारे शहर में जो अमन आया तो हमें उनकी कुर्बानियों को भी नहीं भूलना चाहिए। और बस इंशाल्लाह हार नहीं माननी है, किसी ने हार नहीं माननी है। इसी के साथ साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। प्रोग्राम के इख्तिताम के साथ साथ मैं आप सबको एक बात कहना चाहती हूँ कि आज का प्रोग्राम अगर आप सब देख रहे हैं और हमारे साथ जो है वो उस वक्त मौजूद थी, हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है। सो उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इस प्रोग्राम के हवाले से अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उरूज मलिक को दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट मिलेंगे एक न्यू गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।